गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टॉपिक हमारा चल रहा था जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि हमारे परिवार का जो सबसे बड़ा मुखिया होता है वो बिज़नेस को चलाता है, सारे डिसीजन वो ही लेता है, बाकी सभी फैमिली मेम्बर्स क्या करते हैं उसकी बात को फॉलो करते हैं। हमने इसके अंदर उसके फीचर्स किए थे, उसका डेफिनेशन किए थे। आज हमारा टॉपिक है मेरिट्स ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। फर्स्ट आता है इफेक्टिव कंट्रोल, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट इन द हैंड ऑफ द कर्ता, यानी कि मैनेजमेंट जो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट को चलाते हैं वो किसके हाथों में होती है? कर्ता के। हेल्प इन द डिसिप्लिन मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट को डिसिप्लिन में चलाती हैं। दिस अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर्स एज नो वन कैन इंटरफेयर विद हिज राइट टू डिसाइड। इसके अंदर आपस में मेंबर्स के कोई भी झगड़े होते हैं तो फैमिली मेंबर्स को कोई भी राइट नहीं होता कि वो इन सब चीज़ों को अवॉइड करे, सिर्फ करता ही इन सब चीज़ों को क्या करता है? संभालता है। इट आल्सो लीड टू प्रमोट एंड फ्लेक्सिबल डिसीजन मेकिंग, वो क्या करता है? इसको प्रमोट करता है। और फ्लेक्सिबल यानी कि वो क्या होता है? समय के अकॉर्डिंग क्या कर लेता है? अपने अपने डिसीजन को वो क्या कर लेता है? वो चेंज कर सकता है। फ्लेक्सिबल यानी कि लॉचिक। कंटिन्यू बिजनेस एग्जिस्टेंस, द बिजनेस इंजॉय रिलेटिव स्टेबिलिटी इन एग्जिस्टेंस। डेथ ऑफ द कर्ता विल नॉट बी इफेक्ट द बिजनेस as the next eldest member will be taken by up to the position। बिजनेस के अंदर उसके रिलेटिव भी इसका एंजॉय लेते हैं। मान लीजिए कर्ता की किसी की डेथ हो जाती है, बिजनेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नेक्स्ट जो एल्डेस्ट मेंबर होता है, बड़ा मेंबर होता है, वो उस पोजीशन को संभाल लेते हैं। हैंस ऑपरेशन आर नॉट टर्मिनेट एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ द बिजनेस इज नॉट थ्रेटन्ड। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर कि आप काम को कभी भी बंद नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते हैं। बिजनेस के अंदर क्या होता है? कॉन्टिन्यूटी वैसे की वैसे ही बनी रहती है, किसी चीज़ का कोई डर नहीं होता। लिमिटेड लाइबिलिटीज ऑफ मेंबर, द लाइबिलिटीज ऑफ ऑल द कॉपर पैनर एग्जाम्प्ट ऑफ द कर्ता इज लिमिटेड, यानी कि सिर्फ कर्ता की छोड़कर सबकी क्या होती है? लाइबिलिटीज लिमिटेड होती हैं। इज लिमिटेड टू देयर शेयर ऑफ द फैमिली प्रॉपर्टी। हैंस इंटरेस्ट ऑफ द ऑल मेंबर आर प्रोटेक्टेड, सभी मेंबर्स का प्रोटेक्ट क्या होता है? मेंबर्स के ऊपर सबका जो इंटरेस्ट होता है उसकी सुरक्षा की जाती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज किसकी होती है? कर्ता की। बाकी सब मेंबर्स की क्या होती है? लिमिटेड। रेज द क्रेडिट वर्थनेस ऑफ द। फोर्थ पॉइंट आता है बेटा जी, इंक्रीज लॉयल्टी एंड द कोऑपरेशन, यानी कि क्या होता है कि उनके अंदर सहयोग की भावना बहुत अधिक मात्रा में होती है। एज द बिजनेस इज रन बाय द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली देयर इज़ ए ग्रेटर सेंस ऑफ द लॉयल्टी वन अनदर, यानी कि एक दूसरे के ऊपर क्या होता है? उनका पूरा का पूरा लॉयल होते हैं, पूरे का पूरा विश्वास के योग्य बनाते हैं। देयर इज़ ए डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एफर्ट्स एंड द रिवार्ड, वो उनका रिलेशन किसके साथ होता है? जितने वो एफर्ट्स करते हैं उतना ही उन्हें क्या मिलता है? उस चीज़ का इनाम मिलता है। सो कर्ता एंड ऑल फैमिली मेम्बर्स पुट देयर बेस्ट एफर्ट्स टू इंक्रीज द प्रॉफिट एंड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, इसलिए कर्ता और सभी मेंबर्स क्या करते हैं? अपने बेस्ट एफर्ट्स लगाते हैं ताकि उनको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो और बिजनेस में उनकी क्या हो? रेपो अधिक हो। फिर आता है बच्चे हमारी लिमिटेशंस क्या हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस की। फर्स्ट, हमारे पास रिसोर्सेज कैसे होते हैं? लिमिटेड, साधन यानी कि लिमिटेड। द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ लिमिटेड कैपिटल, क्योंकि हमारे पास कैपिटल कैसी होती है? लिमिटेड होती है। एज ए डिपेंड मेनली द एनेस्ट्रल प्रॉपर्टी, क्योंकि सब के सब किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? अपनी पैतृक संपत्ति पर। दिस लिमिट्स द स्कोप फॉर एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस को क्या करना चाहते हैं? फैलाना चाहते हैं। अपने बिजनेस को फैलाने के उनके पास स्कोप क्या होता है? स्थिति क्या होती है? वो लिमिट होती है। सेकेंड है हमारा अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ ए कर्ता। द कर्ता इज नॉट ओनली सॉल्व रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसीजन मेकिंग एंड द मैनेजमेंट ऑफ ए बिजनेस, करता ही अकेला इसका जिम्मेवार नहीं होता बिजनेस के अंदर डिसीजन लेने का, बट आल्सो सफ़र ड्यू टू हिज अनलिमिटेड लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस डेप्ट। कभी कभी क्या होता है कि जो वो बिजनेस के अंदर उसकी लाइबिलिटीज़ कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है, जिसके कारण बिजनेस के अंदर जो लोन लिया होता है उसको सफ़र करना पड़ता है। हिज पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी यूज टू रीपे बिजनेस डेप्ट, यदि उसे ऋण चुकाना है तो उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को क्या करना पड़ता है? यूज़ करना पड़ता है। डोमिनेंस ऑफ ए कर्ता, द सोल कंट्रोल एंड द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस इज द हैंड्स ऑफ द कर्ता। एट टाइम सच ए मोनोपोली कंट्रोल इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अदर मेंबर, इट मे कॉजेज कॉन्फ्लिक्ट अमंग दैम एंड मे इवन लीड टू ब्रेक डाउन ऑफ ए फैमिली यूनिट। इसी अंदर आपने कहा कि मैनेजमेंट के अंदर सारा का सारा कंट्रोल किसका होता है? कर्ता के हाथ में।
पूरा का पूरा अधिकार किसके पास होता है, कर्ता के हाथ में। लेकिन कहता है कि ये सभी मेंबर्स को स्वीकार्य नहीं होता, इसी कारण से आपस में झगड़े हो जाते हैं और फैमिली यूनिट के अंदर क्या होता है, इसके कारण क्या हो जाती है, फैमिली यूनिट क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, एज कर्ता हैज़ टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ ए बिजनेस, ही मे नॉट बी एक्सपर्ट इन ऑल एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। कर्ता सारे काम को करता है, जरूरी नहीं कि वो सारी एक्टिविटीज़ की बिजनेस की एक्टिविटी में एक्सपर्ट हो। ही स्किल्स इज़ लिमिटेड, उसकी स्किल्स क्या होती है, लिमिटेड होती हैं। एंड दिस मे बी एडवर्सली इफेक्ट इन द फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस एंड मे बी रिजल्ट इन ए पुअर प्रॉफिट और इवन लॉसेस। उसके इस कार्य से क्या हो सकता है कि उसके प्रॉफिट क्या होंगे, काफ़ी कम भी हो सकते हैं और लॉसेस क्या हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ तक का बच्चे हमारा जो चैप्टर है ख़त्म हुआ अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का। आपने इस चैप्टर को यहाँ तक बच्चे टॉपिक को राइट भी करना है और लर्न भी करना है और फिर आपसे बेटा जी इसका एक टेस्ट लिया जाए।